हेलो स्टूडेंट्स, मैं सन्नी गुप्ता ऑनलाइन गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने ऊप्स पर पिछली दो टॉपिक्स कवर करे थे। पहले टॉपिक में मैंने फीचर्स बताए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। नेक्स्ट में मैंने ऑब्जेक्ट समझाया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और एक लेक्चर मैंने लिया था सेल्फ पैरामीटर पर कि सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, क्या उसका यूज़ होता है, क्यों हम उसका यूज़ करते हैं, और पाइथन की क्लास के अंदर क्यों वो ज़रूरी होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ पाइथन का नेक्स्ट ऊप्स का फीचर जो कि है क्लास। क्लास क्या होता है? मैंने ऑब्जेक्ट बताया कि जिसके कोई भी रियल वर्ल्ड की एंटिटी जिसके अंदर तीन चीज़ें हो, उसकी कुछ आइडेंटिटी हो, ऑब्जेक्ट की कुछ आइडेंटिटी हो, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ हो, और उसकी कुछ बिहेवियर्स हो। क्या वो टास्क परफॉर्म करता है, और कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसका कलर, एज या सेक्स भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही अब मैं क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्लास क्या होता है। क्लास जैसे कि आप बीटेक सेकेंड ईयर के लिए पाइथन का सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ जो, तो वो भी एक क्लास है। उसे क्लास क्यों कहा गया, क्यों इसकी ज़रूरत आई, ये मैं भी बता रहा हूँ आपको। अगर हम कहें स्टूडेंट, हम नाम ले स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को समझना इतना टिपिकल हो जाएगा क्योंकि उसमें स्टूडेंट बीएससी वाला भी स्टूडेंट होगा, बीए वाला भी स्टूडेंट होगा, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, एमबीए, बीटेक, पॉलिटेक्निक, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब स्टूडेंट्स ही हैं। तो उन्हें कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पर क्लास का कंसेप्ट होता है। अभी हम रियल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि क्यों क्लास का कंसेप्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। तो क्लास का कंसेप्ट हमारे लिए कैटेगराइज करने के लिए, एक लार्ज डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमारा एक क्लास का कंसेप्ट हमारे पास आया। और क्लास, अब हमने स्टूडेंट को हमने छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप कैसे डिवाइड हुए? जैसे बीटेक की क्लास अलग हो गई, बीबीए की क्लास अलग हो गई, एमबीए अलग हो गया, एमसीए अलग हो गया, पॉलिटेक्निक अलग अलग हो गया। तो ये हमें हमारी सुविधा के लिए हमारे इन्हें ग्रुप में डिवाइड करना जरूरी था, क्योंकि वरना एक टिपिकल सा टास्क हो जाता। स्टूडेंट कहते ही हमें सारे ब्रांचेस के, सारे फील्ड के स्टूडेंट्स को स्टडी करना पड़ता। लेकिन अब क्या है, अब हम एक क्लास के पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो एक क्लास के पर्टिकुलर स्टडी के बारे में बात करेंगे। यही होता है क्लास का फंडा। अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएं, द क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ में क्लास कैसे क्रिएट करी जाती हैं? सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को एक तरफ छांट कर हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट बीटेक के हैं उन्हें एक बीटेक की क्लास में रख दिया, जो स्टूडेंट एमबीए के हैं वो एमबीए क्लास में चले गए। तो ये डिवाइडेशन सिमिलर टाइप के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्लास को सिमिलर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आप नहीं कह सकते। सिंपली आप कहेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी क्लास के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो होंगे वो फंक्शंस, मेथड्स, एक होंगे वेरिएबल्स। दो चीजों से मिलकर एक क्लास हमारी बनती है। एक होता है मेथड्स एंड एक होता है वेरिएबल्स। दो क्लास कंसिस्ट करती है वो दोनों चीजों को, मेथड्स एंड वेरिएबल्स को, दोनों चीजों से मिलकर एक क्लास क्रिएट होती है। उसमें कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ उसमें वेरिएबल्स होते हैं प्रीडिफाइंड। तो ऐसे ही पाइथन में बहुत सारी क्लास हमें बनाकर दी गई है इनबिल्ट, जिनका यूज हम कर सकते हैं पाइथन में। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरा लाइन लिखवाई है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज द फीचर्स ऑफ ऊप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अनदर फीचर है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। एक छोटा सा बता देता हूं इसके बारे में कि जो ग्रुप बनाने की जो प्रोसेस है, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को छांट कर एक ग्रुप में रखने की, क्लास में रखने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। मींस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इसलिए ही ये जो क्लास है,
क्योंकि इस प्रोसेस के बाद जब हम एनकैप्सुलेशन करते हैं, इस प्रोसेस के बाद हमें क्लास मिलती है। तो क्लास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन। पाइथन में अब क्लास के बारे में बात करें कि क्या कैसे हम क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग क्लास इन पाइथन। तो इन पाइथन मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं, इन पाइथन में पढ़ के बता रहा हूं आपको। इन पाइथन अ क्लास कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द कीवर्ड क्लास। एक पाइथन हमें एक कीवर्ड देती है क्लास नाम का, जिसके सारे लेटर स्मॉल होंगे। एक कीवर्ड दिया जाता है पाइथन में, हमें एक कीवर्ड दिया गया। पाइथन में नहीं, जावा में भी एक क्लास कीवर्ड है, या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास कीवर्ड होता है, जिससे हम अपनी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन में भी वही है, क्लास कीवर्ड की हेल्प से हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। फॉलो बाय द क्लास नेम, जिसके बाद हम क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, जो आप लेना चाहें वो आप क्लास का नाम रख सकते हैं। Attributes are always public and can be accessed using dot operator। पाइथन में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर का रोल नहीं है, जैसा कि आप जावा में देखें, वहाँ पर मॉडिफायर्स आते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट या फाइनली जिसे फ्रेंडली जिसे बोलते हैं। वो यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है एक्सेस मॉडिफायर का। इसलिए यहाँ पर जो क्लास के मेथड्स एंड वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। उन्हें ईजिली हम ऑब्जेक्ट बनाकर क्लास का डॉट ऑपरेटर से या क्लास के नाम के साथ डॉट ऑपरेटर लगाकर उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्लास का सिंटेक्स, कैसे क्लास क्रिएट करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या है। क्लास वही जो मैंने बताया अभी, क्लास कीवर्ड है जिसके सारे अल्फाबेट CLASS या CLASS सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। उसके बाद फॉलो करेगा क्लास का नाम, जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं। सिंटेक्स में मैंने क्लास का नाम रखा है। इसके बाद इसका ये लगाना है आपको कॉलन। कॉलन क्यों लगाते हैं? किसी भी क्लास का स्कोप डिफाइन करने के लिए हमें कॉलन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने फॉर लूपिंग स्टेटमेंट में पढ़ा या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट लूपिंग स्टेटमेंट में पढ़ा, ऐसे ही यहाँ पर है क्लास के नाम के साथ आपको कॉलन लगाने हैं, क्योंकि इसका स्कोप डिफाइन करेंगे। स्कोप डिफाइन, इसका मतलब यहाँ से इसका स्कोप स्टार्ट होता है, एंड कब होगा वो मैं बताता हूँ। इसका स्कोप जैसे ही आप कॉलन लगाएंगे उसके बाद आपको इंडेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंडेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये जो मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है, यहाँ जो मैंने एक वाइट स्पेस छोड़ा है, इसके बाद यहाँ वो होता है इंडेंटेशन, जो वाइट स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टेटमेंट का स्कोप बताने के लिए। ये होता है इंडेंटेशन। इसे मैं लिख दूं अगर इंडेंटेशन, तो क्लास का नाम, उसके बाद कॉलन, उसके बाद इंडेंटेशन। यहाँ से आपकी क्लास के अंदर का काम स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखनी है, जो भी आप लिख सकते हैं। स्टेटमेंट 1 2 3 जितनी भी स्टेटमेंट आपकी क्लास के अंदर हो, मैंने स्टेटमेंट 1 से n तक चलाया है। और उसके बाद जब आपकी क्लास स्टॉप हो जाएगी, आप वापस इंडेंटेशन क्लोज कर यहाँ पर आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। सही है। ये क्लास का सिंटेक्स था। क्लास कैसे क्रिएट होती है, कैसे डिफाइन करेंगे। अब एक एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है क्लास का नाम। मैंने कहा कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नाम के कीवर्ड की हेल्प से। तो यहाँ पर भी हमने वही काम करा है, क्लास का कीवर्ड का नाम क्लास, और उसके बाद मैंने क्लास का नाम रखा है एम्प्लॉय। कोई क्लास हमने बनाई है, उसके बाद हमने कॉलन लगाए उसका स्कोप बताने के लिए कॉलन, और उसके बाद वही चीज़ इंडेंटेशन प्रोवाइड करना ये ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एरर देखने को मिल सकती है। तो उसके अंदर मैंने बताया 2 चीज़ें क्लास के अंदर हो सकती हैं, एक तो मेथड्स और कुछ वेरिएबल्स। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए हैं। एक वेरिएबल है जिसका नाम है ID, उसमें 10 वैल्यू मैंने पास करी है, 10 वैल्यू मैंने डाली है, असाइन करी हुई है। और नेम में मैंने असाइन करा है आयुष।
आयुष नेम है। एम्प्लॉय की डिटेल के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं डेफ फंक्शन। इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन है डिस्प्ले नाम का, जो कि किस लिए यूज हो रहा है, जो एम्प्लॉय है उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के काम हमारा ये डिस्प्ले फंक्शन आ रहा है। इसके अंदर फंक्शन के अंदर सेल्फ आर्ग्यूमेंट है। सेल्फ आर्ग्यूमेंट क्या है उसकी मैं पूरी स्टोरी बता चुका हूँ आपको, थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि पाइथन की क्लास के अंदर कोई भी अगर मेथड है तो उसका पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा सेल्फ आर्ग्यूमेंट होगा। बिना सेल्फ आर्ग्यूमेंट के कोई भी मेथड एग्जिस्ट नहीं करेगा पाइथन की क्लास के अंदर। जब आप पाइथन क्लास यूज नहीं करते, जब फंक्शन क्रिएशन में कोई सेल्फ नाम का पैरामीटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप क्लासेस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपको रखना पड़ेगा किसी भी मेथड के अंदर सेल्फ पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर जो कि सेल्फ होगा। तो इसकी सेल्फ की कहानी मैं बता चुका हूँ। सेल्फ क्या होता है, सेल्फ करंट क्लास का इंस्टेंस का रेफरेंस होता है, मींस आपसे कह सकते हैं करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। इसके हेल्प से हम डॉट ऑपरेटर लगाकर, जो कि मैंने बताया किसी वेरिएबल्स और फंक्शन क्लास के बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, और उसे डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हैं। यही फंक्शन के अंदर हमने क्या करा है, सेल्फ की हेल्प से, जो कि करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है, इंस्टेंस है, उसकी हेल्प से डॉट ऑपरेटर लगाकर हमने सेल्फ डॉट आईडी की वैल्यू को एक्सेस करा है, और कोमा सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करी है और प्रिंट करा दिया है। एक्सेस करने के बाद उन दोनों को प्रिंट करा दिया है। तो अब यहां पर कैसे चलेगी एग्जीक्यूशन, एक क्लास एम्प्लॉय, उसके अंदर दो एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं, आईडी एंड उसका नाम, और एक मेथड जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम आ रहा है, इसलिए उसका नाम हमने डेफ कीवर्ड का यूज करके, जो कि डेफिनेशन के लिए, फंक्शन डेफिनेशन के लिए यूज होता है, डेफ कीवर्ड डिस्प्ले, और सेल्फ आर्ग्यूमेंट को मैंने अभी डिस्क्राइब करा। उसके अंदर सेल्फ डॉट आईडी एंड सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ की हेल्प से एसोसिएशन ऑपरेटर या डॉट ऑपरेटर लगाकर हमने आईडी और नेम की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करी है, और उसे प्रिंट कमांड के अंदर लिखा है, तो प्रिंट करानी है वो चीजें एक्सेस करने के बाद। तो इसका आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका आउटपुट आईडी की वैल्यू आएगी, जो आईडी वे हमने एक्सेस कराई है 10 आएगा, और एक और प्रिंट होगा उसका नाम। तो ये डिस्प्ले फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन प्रिंट कराने के लिए या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराने के लिए अपने एम्प्लॉय की, जो कि अब यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। आईडी 10 है उसकी और नाम उसका आयुष है, जो आपने पास करी है। ठीक है, थैंक यू।